स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का मोटिव ये है कि आज की क्लास में मैंने आपको ये सिखाना है कि बिज़नेस वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है और जो लोग फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे रहे हैं वो लोग कितने पैसे कमा रहे हैं इससे। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको, आपने मुझे बताना है। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल? अच्छा, किसी ने अपनी स्क्रीन विजिबल की हुई है, काइंडली मारूफ अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ कर दें। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है मेरी सबको? विजिबल, क्योंकि इसके बाद मैंने दूसरा टैब ओपन कर लेना तो मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आएगी कि आप लोग स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। लाजमी बोलें विजिबल है कि नहीं है स्क्रीन। नुमान, आवाज़ आ रही मेरी सबको? देखो बोल लिया करें क्लास के अंदर, जब तक आप बोलेंगे नहीं तो पता नहीं लगेगा। मैसेज कर रहे हैं स्टूडेंट्स के सर विजिबल है, लेकिन बोल नहीं रहे। चलो कोई नहीं, एनीवे स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। आज की क्लास का मोटिव ये है, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ सिखाता हूँ कि फ्रीलांसिंग में लोग कितने पैसे कमा रहे हैं फाइवर के ऊपर, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट की सर्विस। देखो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको बिजनेस वेबसाइट बनाना सिखानी है वर्डप्रेस के ऊपर। सो एज यू नो डैट फ्रीलांसिंग अगर किसी को नहीं पता होती क्या है तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूँगा। फ्रीलांसिंग कहते हैं कि आपके पास कोई भी स्किल है, आइदर आपको वेबसाइट बनानी आती है, आपको मोबाइल एप्लीकेशन आती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, कंटेंट क्रिएशन आती है, कोई भी आपके पास स्किल है, आप क्लाइंट लेते हो, क्लाइंट का काम करते हो और वो आपको पे करता है। दैट्स कॉल फ्रीलांसिंग। तो मैं ये देखता हूँ कि लोग वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट में कितनी अर्निंग करें। जस्ट मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि इस स्किल का ना स्कोप कितना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर वर्डप्रेस। स्क्रीन विजिबल नहीं मैंने अभी थोड़ी देर पहले 3 दफ़ा पूछा था कैंडिडेट से कि स्क्रीन विजिबल है, विजिबल है, विजिबल है, किसी का कोई नहीं रिप्लाई सर। नहीं आया। बाकी कैंडिडेट्स को विजिबल है? बाकी कैंडिडेट्स? यस सर विजिबल है। देखो आपके पास स्क्रीन आ रही होगी, आपने इसको पिन कर लेना है। किसके पास विजिबल नहीं है? मेरे पास अच्छा ऐसा देखो उधर आपके पास स्क्रीन पिन करने की ऑप्शन आ रही होगी, पिन कर लें आप। अनपिन होगी होगी, देखो ज़रा, होगी पिन? सर हो? ऑप्शन नहीं आ रही। मोबाइल पे ले रहे हो क्लासेस के लैपटॉप पे? लैपटॉप पे सर। लैपटॉप पे देखो, जहाँ पे सारे यूज़र्स आ रहे हैं वहाँ पे लिखा आ रहा होगा उजैर शरीफ प्रेजेंटिंग, एक यूज़र बना आ रहा होगा। आ रहा है? नहीं सर। अब स्क्रीन प्रेजेंट हुई? यस सर अब होगी। ठीक है, थैंक यू। अनपिन नहीं करना अब इसको आपने। ओके, सो यहाँ पे मैं स्क्रीन विजिबल एज ओ सी डैट के फाइवर के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे मैं 4-5 पाकिस्तानी प्रोफाइल्स ओपन करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, और इट्स अप टू यू। जिस तरह से हम इरशाद असलम के ओपन कर लेते हैं, रिफत के ओपन कर लेते हैं, उसके अलावा ऐश्वर्य के कर लेते हैं, एंड यहाँ पे बिलाल की ओपन कर लेते हैं प्रोफाइल। उसके अलावा यहाँ पे हम कर लेते हैं जिस तरह से कौन सा पाकिस्तानी, मैं सिर्फ पाकिस्तानी लोगों के ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं गोरे लोगों के ओपन कर रहा हूँ, गोरों को ही प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो एनीवे 4-5 प्रोफाइल्स मैंने ओपन कर लिए हैं। सो एज यू सी डैट के बिलाल वेबसाइट बनाने के बेसिक 1 पेज वेबसाइट बनाने का 58,000 रुपीज़ ले रहा है, स्टैंडर्ड वेबसाइट। और आज की क्लास के अंदर मैंने आपको स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाना ही सिखाना है, जो बिजनेस वेबसाइट होगी। स्टैंडर्ड वेबसाइट 1,60,000 और प्रीमियम 2,77,000 पर वेबसाइट। 5 ऑर्डर ऑलरेडी आ गए हुए हैं। एवरेज निकालनी है, इसमें से कुछ ऑर्डर होंगे जो बेसिक होंगे, कुछ स्टैंडर्ड होंगे और कुछ प्रीमियम होंगे। तो एवरेज निकालनी है तो आप स्टैंडर्ड की प्राइस जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 80 लाख रुपी 8 लाख पर जा रही है। ठीक है, मतलब 8 लाख से ज़्यादा ही जा रही है, कम नहीं जा रही। तो 8 लाख से ज़्यादा ऑर्डर्स इरशाद ले चुका है अभी तक। ठीक है, और 217 क्लाइंट्स का काम कर चुका है। इट्स सेम एज इट इज़
यहाँ पे अगर आप देख लो रेफर 4 ऑर्डर्स इसको भी हैं। बेसिक वेबसाइट 35,000 की बना रहा है, एवरेज 94 93 93 का मल्टीप्लाई कर दो 4 से तो आपको एवरेज रेशो पता चल जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख प्लस की अमाउंट बन रही है यहाँ पे। 24,000 की बेसिक, उसके अलावा स्टैंडर्ड कितने की 83,000 की, 20 ऑर्डर्स आए हुए हैं, ठीक है। तो अब पार्ट ऑफ दिस ये भी 16 लाख से ज़्यादा ऑर्डर्स अभी इसने लिए हुए हैं, ठीक है। और इसको अभी चेक करोगे इसने प्रोफाइल कब बनाई है, 2022 में प्रोफाइल बनाई है। 2 सालों के अंदर इतना इसने अपने आप को ग्रो कर लिया हुआ कि मंथली 16 लाख रुपए ये कमा रही है। एज इट इज़ 50 ऑर्डर बिलाल को आए हुए हैं। मिनिमम वेबसाइट 25,000 की, और ये वाली वेबसाइट आज मैंने आपको बनाना बतानी है, रिस्पॉन्सिव बिजनेस वेबसाइट आज का हमारा टॉपिक होगा। 65,000 को आप मल्टीप्लाई कर दो 51 से, तो जिस तरह से मैं कैलकुलेट करके कर भी देता हूँ। अभी हम एवरेज निकाल रहे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम नहीं होगी क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं। 65,000 मल्टीप्लाई बाय 51, 33 लाख रुपीज़ पर मंथ ये कमा लेगा। और 50 वेबसाइट बनाना तक मुश्किल काम नहीं है, 15 से 20 मिनट में वेबसाइट सारी रेडी हो जाती है, और 2 से 3 घंटे चाहिए होते हैं एक वेबसाइट को सब के ऊपर इन कंटेंट अपलोड करने के लिए। सेम एज इट इज़ 51 ऑर्डर्स इधर भी आए हुए हैं। तो पार्ट ऑफ दिस के मंथली लोग एवरेज अगर लगाई जाए तो 3.5 से 4 लाख रुपया पर मंथ वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट से लोग कमा रहे हैं। दूसरी मेन चीज़, अगर इन डैट केस अगर आपको क्लाइंट्स नहीं मिलते, क्योंकि कुछ होते हैं ना जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते, या जो है ना वो शुरू में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं क्लाइंट हंटिंग, बाद में छोड़ देते हैं कि इसमें हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो फ्लिपा भी आप ट्राई कर सकते हो। फ्लिपा पे क्या होता है कि लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, उनको रैंक करते हैं और सेल कर देते हैं। जिस तरह से मैं अक्सर करता हूँ, मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ, रैंक करता हूँ और लोकली सेल कर देता हूँ, तो अच्छी प्राइस में मिल जाती होती है। तो ऐसा नहीं है कि स्किल के अंदर पोटेंशियल नहीं है, स्किल के अंदर पोटेंशियल है, बट आपकी मेहनत की ज़रूरत होगी इसके अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं कुछ ब्लॉग वेबसाइट्स निकालता हूँ और ये देखता हूँ कि लोग कितने कितने प्राइसेस में सेल आउट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट्स बनी हुई हैं। जिस तरह से आप ये देख लो कि ये वेबसाइट को अभी 4 साल हुए हैं और ये मंथली $30,000 पर मंथ कमा रही है। और वेबसाइट सेलिंग के लिए कितने की लगाई हुई है, वेबसाइट सेलिंग प्राइस इसने लगाई हुई है पार्ट ऑफ द $10 लाख, $10 लाख की वेबसाइट ये सेल कर रहा है। $30,000 पर मंथ वेबसाइट कमा रहा है। पेज व्यूज़ कितने हैं, 46,000 पेज व्यूज़ हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ देख लो, अगर आप यहाँ पे अगर हम दूसरी वेबसाइट्स को देखें, वेबसाइट के ऊपर 1 साल मेहनत की हो ना अच्छी से, तो वो अच्छे पैसे कमाने लग जाते हैं। बट ये कि उसके ऊपर आपने कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ती है। इस वेबसाइट को 10 साल हो गए, $34,000 पर मंथ कमा रही है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं सर ये वेबसाइट इतने पैसे कमा रही है, सेल क्यों कर रही हैं। देखो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अब लेट्स सपोज आप एज एन प्रॉपर्टी डीलर हो, ठीक है, आपने घर बनाया, उसको रेंट पे दे दिया। अब उसका रेंट कितना आ रहा है, रेंट आ रहा होगा मंथली 50,000 से लेकर 1 लाख। कॉस्ट कितनी आई है उसके ऊपर, 1 करोड़ रुपया। और यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट की कॉस्ट कोई नहीं आ रही होती, सब मेहनत होती है और साथ में आपकी डोमेन एंड होस्टिंग की होती है। अब अपार्ट ऑफ दिस कि उसने मंथली रेंट आ रहा है उसको 1 लाख रुपया, और उसके पास एक ऑफ़र आती है, उसको कहता है कि 2 करोड़ में आप जो है ना घर मुझे सेल कर दो। क्या वो सेल नहीं करेगा, वो कर देगा। क्यों, वो 2 करोड़ जो है वो किसी और जगह इन्वेस्ट कर देगा। सेम एज इट इज़ वेबसाइट्स का भी आता है। वेबसाइट्स मंथली पैसे कमा रही हैं, अगर उनको पर मंथ ऑफर की, जिस तरह से ये $14 लाख इसको ऑफ़र लगी हुई है, अब ये बंदा सेल आउट कर देगा, ठीक है। तो वेबसाइट सेलिंग का भी लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं, क्लाइंट कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो आप वेबसाइट्स बना के सेल भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्लाइंट कम्युनिकेशन अच्छी है तो फाइवर, अपवर्क जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो इसका सिनेरियो ये है कि स्किल बहुत पोटेंशियल है, अर्निंग भी बहुत अच्छी है, डेडिकेशन, कंटिन्यूटी, और आपके साथ जो है ना इसके अंदर एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एक्सपीरियंस तभी मिलता है जब बंदा काम कर रहा होता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वेबसाइट बनाना। ये तो पता लग गया इस वेबसाइट में बहुत पोटेंशियल है, और अब हम वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैं ज़रा पेंट ओपन कर लूँ। ये कल का लेक्चर हुआ था, ये देखो ना, ये कल शाम को मैंने बताया था, इसी को मैं रिपीट कर देता हूँ। कल का वेबसाइट बनाने के लिए ना आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। द फर्स्ट थिंग इज़ डैट डोमेन,
सेकेंड थिंग इज़ होस्टिंग। डोमेन, डोमेन क्या होता है? डोमेन कहा जाता है नेम ऑफ वेबसाइट, जैसा मेरी वेबसाइट है webdiscussions.com.net fintechzoom.official.com। तो ये होता है नेम ऑफ वेबसाइट। नेम ऑफ वेबसाइट पहले जो है ना लिया जाता है, फिर उसके बाद जो है ना वो होस्टिंग। सबसे पहले आपने नेम लेना है वेबसाइट का, इन सिंपल वर्ड्स डोमेन को कह दो नेम। .com .net .edu इनको कहा जाता है एक्सटेंशंस। कौन सी एक्सटेंशन में आपने नेम लेना है, तो इसको कहा था डोमेन नेम। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद चलते हैं होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग कहते हैं सिंपल वर्ड्स ऑनलाइन स्टोरेज को। कोई भी चीज़ अगर आपने ऑनलाइन करनी है, या अगर लेट्स सपोज आप कहते हो कि ना मैं कहीं से भी उस चीज़ को एक्सेस कर लूँ, जिस तरह से आप वेबसाइट बनाते हो, कहते हो मैं कहीं से भी वेबसाइट को एक्सेस कर लूँ, तो उसको ऑनलाइन कहीं ना कहीं स्टोरेज पे रखना पड़ेगा ना। वो स्टोरेज जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, कहीं से भी उसको एक्सेस कर लिया जाए, तो उसको कहा जाता है होस्टिंग। और ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ना, ये होती हैं पेड। अगर आप फ्रीलांसिंग की सर्विस दे रहे हो एज एन फ्रीलांसर, जैसा फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, या किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हो, तो ये दो चीज़ें आपको क्लाइंट प्रोवाइड करके देंगे। और अगर आप फ्लिपा पे काम करना चाह रहे हो, तो आपको ये खुद लेनी पड़ती। अब पार्ट ऑफ दिस आज की क्लास के अंदर मैंने आपको बताना है कि आपने ऑफलाइन वेबसाइट किस तरह से बनानी है। ठीक है, तो रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि अभी तो आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसा करो, डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करो फिर प्रैक्टिस करो। जब वेबसाइट बनाने सीखना होता है तो ऑफलाइन वेबसाइट बनाते हैं, फिर बाद में उसको बेशक ऑनलाइन कर लेते होते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम बनाएंगे ऑफलाइन वेबसाइट। ऑफलाइन वेबसाइट बनाने के लिए ना ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने लोकल WP सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है लोकल WP। अब लोकल WP है क्या चीज़? लोकल WP जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर है जो आपके लैपटॉप में एक होस्ट बना देता है, जिसके ऊपर आप वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो इन सिंपल वर्ड्स। यहाँ तक क्लियर? हाँ हूँ लाजमी करना, ताकि ये ना लगे कि मैं गूंगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ हूँ लाजमी किया करें, वरना फिर मज़ा नहीं आता पढ़ाने का। यस सर। ठीक है, तो लोकल WP एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके लैपटॉप में एक होस्ट क्रिएट कर देता है, जिसके ऊपर आपको जो वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सॉफ्टवेयर, गूगल पे जाना लोकल WP, और इसको यहाँ से हमने कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है ना, यहाँ पे कुछ ओपन हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से मैंने सारी डिटेल्स एंटर कर लेनी है। उसके अलावा यहाँ से अदर पे क्लिक करके गेट नाउ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना, क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लग जाएगा। ठीक है, सिंपल सॉफ्टवेयर 600 MB का सॉफ्टवेयर है ये आपके पास डाउनलोड इस तरह से आ जाएगा। आपने ये डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं दिखा देता हूँ ये किस तरह से डाउनलोड होता है। आफ्टर द डाउनलोडिंग आपके डाउनलोड फोल्डर्स में आ जाएगा। अगर आपने IDM किया तो प्रोग्राम्स में आ जाएगा, अदरवाइज फोल्डर में पड़ा होगा। तो इस तरह से आपके पास लोकल WP आएगा। डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद आपने इसको कर लेना है इंस्टॉल। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, जिस तरह कोई भी एक सिंपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। आफ्टर द इंस्टॉलेशन आपके डेस्कटॉप पे ये आ जाएगा लोकल WP। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट है। ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ये है कंप्लीट। अब हमारा आएगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? इंस्टॉल वर्डप्रेस। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, लोकल WP ओपन करना है और वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस क्या चीज़ है? आपने देखा होगा नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि ना वेबसाइट जो है ना वो कोडिंग के थ्रू ही बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं है, वेबसाइट बनाने के बहुत से मेथड्स हैं, विदाउट कोडिंग भी वेबसाइट बन जाती है। ठीक है, तो वन ऑफ दैट पार्ट वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक CMS प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर विदाउट कोडिंग, अगर किसी को कोडिंग की नॉलेज नहीं भी है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेजेस नहीं भी आती, तो वो एक ईजिली वेबसाइट बना सकता है। तो आपने क्या करना है, लोकल WP ओपन हो रहा है, इंटरफेस आ जाएगा, ये प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे, क्रिएट ए न्यू साइट, कंटिन्यू। यहाँ से वेबसाइट का नेम आपने मेंशन आउट कर लेना है, जिस तरह से मैं अभी कोई भी नेम ले लेता हूँ। जब भी आप किसी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो नेम ऑफ वेबसाइट जो होता है ना वो बिजनेस नेम से रखा जाता है। जिस तरह से मैंने अगर वेब डिस्ट्रीब्यूशन की वेबसाइट बनानी है तो मैंने वेबसाइट का नाम क्या रखना है, वेब सॉल्यूशंस। कोई भी जिस बिज़नेस के लिए आप वेबसाइट बना रहे हो ना, आपने उसका नेम रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोई भी एक नेम, जिस तरह से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे वाइटल मैग। ये बेसिकली एक ब्रांड है जिसको मैं बना रहा हूँ, उसकी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, ब्लॉग ब्रांड है। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है, कंटिन्यू।
यहाँ पे आपने वर्डप्रेस का यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे देना। अभी ये ऑफलाइन वेबसाइट है तो मैं यहाँ पे सिंपल पासवर्ड दे देता हूँ। वैसे जब हम ऑनलाइन वेबसाइट बनाते हैं तो हमने स्ट्रॉन्ग यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना है। ये तो एक सिंपल प्रोसेस है। अभी हमारा फर्स्ट प्रोसेस क्या है, लोकल डब्ल्यू डाउनलोड करना है और उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे बता सकता है। एनीवन? No, sir. यस पे क्लिक कर देना इस पर। यस पे क्लिक कर देना इस पर। किसने अपना डबल माइक ऑन किया हुआ है? किसने अपना डबल माइक ऑन किया हुआ है? आवाज़ मुझे रिपीट हो रही है। आवाज मुझे रिपीट हो रही है। माइक ऑफ कर लें अपने। माइक ऑफ कर लें अपने। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? कैसे हो समी? ये ठीक, आप मैं ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये आपने से जो सी नेम रखा है नेम, हाँ जी, ये सर बाद में से चेंज हो सकता है, बाद में भी चेंज हो बाद जाएगा। में भी चेंज हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। डोमेन एक दफ़ा अगर हमने ले लियो वो चेंज नहीं होती, जैसा .com .net .edu वो एक दफ़ा ही आपने परचेज करनी होती है, बट नेम ऑफ वेबसाइट चेंज हो जाता होता है। ठीक है सर, ठीक है। सर ये डोमेन की प्राइसिंग में कोई डिफरेंट आ जाता है, लाइक .net और .com बिल्कुल। डॉट .com की प्राइस होती है $10 से स्टार्ट होती है और $15 तक जाती है। .net .com इन दोनों की प्राइसेस एक ही होती हैं। उसके अलावा .online होती है $1 की। आप गूगल पे सर्च करेंगे होस्टिंगर से, वहाँ से आपको प्राइस रेट मिल जाएंगे। जैसा से GoDaddy से ले सकते हो, होस्टिंगर से ले सकते हो। यहाँ पे आपको प्राइसेस पता लग जाएंगे कि .com .net .edu इनकी प्राइसेस क्या हैं। ठीक है, ओके। सो हमारी वेबसाइट गूगल गूगल की इसकी रैंकिंग में कोई देखता तो नहीं कि जो है ना डोमेन नेम की कोई रैंकिंग ज़्यादा वगैरह करते थे? देखो, रैंकिंग जो होती है ना वो वेबसाइट बनाने के बाद करते होते हैं। वेबसाइट रैंकिंग से मुराद ये कि उसकी एसईओ अच्छी हो तभी रैंक करेगी, अदरवाइज़ नहीं रैंक करेगी। ठीक है, तो रैंकिंग के लिए एसईओ करनी पड़ती है वेबसाइट की। ठीक है, तो यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो कि डोमेन्स की क्या क्या प्राइसेस चल रहे हैं इस टाइम। बाकी रैंकिंग फैक्टर जो होता है ना वो डोमेन के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ये होता है आपकी वेबसाइट के कंटेंट पे और वो कितनी ऑप्टिमाइज़ हुई हुई है, ऑन पेज अच्छी हो कितनी अच्छी हुई हुई है, टेक्निकल एसईओ आपने कितनी अच्छी की हुई है और ऑफ पेज उसकी कितनी अच्छी हुई है। तो इन तीन फैक्टर्स, ये तीन तरह की एसईओज होती हैं, इनके ऊपर आपकी रैंकिंग डिपेंड होती है। ओके, सो यहाँ से हमने वेबसाइट वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे अब आपने क्या करना है, WP एडमिन पे क्लिक करना है। सबसे पहले 1 क्लिक एडमिन उसको ऑन कर देना ताकि हम विदाउट लॉगिन भी अपनी वेबसाइट के अंदर कर सकें। ओके, अभी फ़िलहाल ये इसको हम ऑन कर देते हैं और यहाँ पे हम एडमिन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आपका वर्डप्रेस ऑन हो जाएगा। अभी आपने जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया था वो यहाँ पे आपने एंटर कर देना वर्डप्रेस क्रिएट करते वक्त। सो हमारा वर्डप्रेस हो जाएगा लॉगिन। तो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है जब भी आप लॉगिन कर लेते हो। ठीक है, अब जो हमारे पास आ रहा है थर्ड स्टेप क्या हमारा, यहाँ पे इंस्टॉल थीम एंड प्लगइन। थीम एंड प्लगइन होते क्या हैं इसको बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। फ़िलहाल जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह आपने प्रोसीजर करना है। अपीयरेंस पे क्लिक करना है और थीम्स में जाना है। थीम्स में जाने के बाद आपने करना है ऐड न्यू थीम। ऐड न्यू थीम में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ना थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन पे आ रहा होगा एस्ट्रा। ठीक है, एस्ट्रा को आपने कर लेना है इंस्टॉल। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया थीम में अपीयरेंस में जाना है थीम में, और यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या कर लेना है, थर्ड स्टेप को इम्प्लीमेंट एस्ट्रा इंस्टॉल करना है। उसके बाद प्लग इन आपने इंस्टॉल करना है। अभी इंस्टॉल हो गया और इसको कर लेना मैंने एक्टिवेट। जैसे ही एक्टिवेट होगा जी। सर अभी जिम इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा? जैम के ऊपर अब काम नहीं हो रहा, बेसिकली मैं लोकल WP अच्छा, पे कर रहा हूँ। जैम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्टूडेंट्स को समझने में मुश्किल आती होती है, इसी वजह से अब मैं ओके लोकल WP पे काम करवा रहा हूँ। सही है सर। प्लगइन्स में जाना है और ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है।
ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके अपने सर्च करना है स्टार्टर। स्टार्टर सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी, फर्स्ट प्लगइन होगा स्टार्टर टेम्पलेट्स। इसको इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर लेना है। इंस्टॉल हो गया, हमने किसको कर लेना है एक्टिवेट। जैसे ही एक्टिवेट करेंगे बाजू का इसका विजिट ओपन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी बिल्डर की, साइट बिल्डर ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर नहीं होगा तो हम अपीयरेंस से जाके हम कर भी सकते हैं। ओके सो नहीं हुआ तो आपने क्या करना है, अपीयरेंस में जाना है और यहाँ पे लिखा होगा स्टार्टर टेम्पलेट्स, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसका विजिट ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप करके जो सी भी हमने वेबसाइट बनानी हो, ई कॉमर्स, ब्लॉग या आपने जो है ना बिज़नेस वेबसाइट बनानी हो, तो वो आपके पास थीम्स आ जाएंगी बनी हुई, वो हमने इम्प्लीमेंट करके सारी वेबसाइट के अंदर आ जाएंगी। फिर हमने सिर्फ कंटेंट चेंज करना होगा और इमेजेस चेंज करनी होगी, तो ओवरऑल हमारी सारी वेबसाइट बन जाएगी इस तरह। तो हम यहाँ पे करेंगे बिल्ड विद टेम्पलेट्स, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर काफ़ी टेम्पलेट्स आ जाएंगे। इन डैट केस अगर किसी के पास टेम्पलेट शो नहीं होते तो आपने एक बार दोबारा स्क्रॉल डाउन करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात इसको सिंक करने में टाइम लगता है। जब ये टेम्पलेट आप करते हो ना प्लगइन, तो सिंकिंग के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 मिनट लग जाते हैं सारे टेम्पलेट को सिंक करने में। फिर आपके पास जो है ना वो टेम्पलेट शो हो रहे हैं, ये देख रहे हैं ना ऊपर, ये कर रहा है सिंकिंग। अब ये फैच कर रहा है टेम्पलेट सारे। फिर आपने डिसाइड करना होता है मैंने किस टेम्पलेट के अंदर वेबसाइट बनानी है। सर बिजनेस के लिए प्रोफेशनल को सिलेक्ट करेंगे। बिज़नेस के लिए यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे मिल लगा मैंने बिज़नेस, इसी पे क्लिक करना है आपने, ऑप्शन आ रही है नीचे यहाँ पे बिज़नेस। प्रोफेशन से मुराद ये है कि अगर आपने 1 पर्सन, अगर आप वेबसाइट जिस तरह पोर्टफोलियो वेबसाइट्स होती हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट जिस तरह एक एज एन फ्रीलांसर अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहा है या कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो वो प्रोफेशनल्स में जाएगा। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस में मल्टीपल वर्कर्स होते हैं, तो आपने बिज़नेस पे क्लिक करना है। सर जब तक आपने से जैम से बनाई थी सर ये बिजनेस वेबसाइट, हाँ जी, उसके बाद सर आपने सर ये ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई गया सर, उसको सर रीसेट किया था ना सर ये वर्डप्रेस को। आपने रीसेट नहीं करना, आपने ऐड न्यू साइट कर देना समी, ठीक है। मैं अब सर मैं लोकल को बना रहा, आपने बोला था लोकल पे इंस्टॉल किया, उस पे सही बना रहा हूँ। लोकल डब्ल्यू पे बना रहे हो? अब जी सर अब सर लोकल पे बना रहा हूँ मैं। ओके गुड समय गुड। एक बार दोबारा हम रिफ्रेश कर लेते हैं इसको जी। अब सर इधर भी सर बनाने के लिए सर ये रीसेट करना पड़ेगा या नहीं? नहीं रीसेट नहीं करना, ऐड न्यू साइट पे क्लिक करके कर देना है। वो सर जो सी पहले से बनाई थी वो भी रहेगी, वो दोनों भी दोनों ही रहेंगे आपके, डोंट वरी। जी सर। इसका प्रो प्लगइन्स भी अवेलेबल है, वो मैंने अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास प्रीमियम टेम्पलेट्स की भी एक्सेस होती है। अच्छा सर, जो डैशबोर्ड में पेजेस का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे 5 पेजेस, 4 पेजेस, 1 पेज, या वो पेजेस जो ऑप्शन दिए होते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में जो पेमेंट का पेजेस का ऑप्शन आ रहा होता है, हमने कोई ऐड न्यू पेज करना ना, वो जितने मर्जी आप वहाँ से पेजेस बना सकते हो, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। बट एक बिजनेस वेबसाइट में 5 पेजेस 4 पेजेस ज़रूरी होते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्टस और सर्विस पेज, ये 4 पेजेस तो ज़रूरी हैं बिजनेस वेबसाइट। नहीं सर, मेरा पूछने का मकसद ये है कि हम पेजेस में जाकर वहाँ सिलेक्ट करेंगे 4, 5, 3, 1, 2 या नहीं उधर आपके बने बने पेजेस नहीं, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी जो भी टेम्पलेट होगा उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस ये बने होंगे सारे ऑलरेडी। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा लोड हो जाए ये, क्योंकि ये बेसिकली एक तो इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका जितना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आ रहा हो, और ऑनलाइन के अंदर ये सही अच्छी चलता है, क्योंकि अभी बेसिकली हमारी ऑफलाइन वेबसाइट है और ऑफलाइन वेबसाइट्स जो होती हैं ना वो थोड़ा सा स्लो चलती हैं इसके ऊपर, और तो इशू भी आया था कभी कभार। इशू को क्लियर करने के लिए हम इसकी कैशे क्लियर करते होते हैं, क्योंकि ये सिंकिंग में बाद कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लगा देता होता है। इंटरनेट तो आजकल बहुत तंग कर रहा है, इंटरनेट तो आ रहा है मेरे ख्याल। इंटरनेट आ रहा है,
टेम्पलेट्स जो है ना वो लोड होने में टाइम ले रहा है बस। तब तक हम क्वेश्चन आंसरिंग्स कर लेते हैं, किसी को क्वेश्चन हैं तो वो पूछ सकता है हमसे। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी। जी पूछिए। अच्छा सर जी, जो हम ऑफलाइन वेबसाइट बनाते हैं, ब्लॉग की वेबसाइट बनाएं या बिजनेस की, तो बाद में लाइव हो जाती है ये? ब्लॉग वेबसाइट रेकमेंड है मतलब ऑफलाइन ही बनानी चाहिए, वो ऑनलाइन ही बनानी चाहिए। बिजनेस वेबसाइट या ई कॉमर्स वो आप ऑफलाइन बना के बाद में लाइव कर सकते हो। ब्लॉगिंग वाली नहीं होगी? वो हो जाएगी लेकिन रेकमेंड नहीं किया जाता। ब्लॉग हमारी जितनी कोशिश होती है जल्दी पब्लिश होती है उतना हम फास्ट पे काम कर रहे होते हैं। सर मुझे लोकल में ना, मैंने आपको कल परसों भी बताया था कि लोकल इंस्टॉल नहीं हो रहा। आइकॉन आ रहा है लेकिन जैसे हम शुरू में जाते हैं एडमिन ऑन करने के लिए इसका वर्डप्रेस का, यहाँ तो पे वहाँ से उससे आगे फिर कोई एरर दे देते। ये इसको राइट क्लिक करके आपने ना स्टार्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना होता है, ठीक है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर ये तो से डबल क्लिक करें फिर भी सही आना है, डबल क्लिक करें यहाँ पे ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है आपको इसको, ठीक है। इन दैट केस कोई इशू आ रहा हो लोकल के आइकॉन पे जाके सर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, उसको डबल क्लिक करके, या डैशबोर्ड, लोकल के डैशबोर्ड पे जहाँ पे एडमिन ऑन करते हैं वेबसाइट इसके लिए, वर्डप्रेस के लिए, वहाँ पे डैशबोर्ड यहाँ पे आपने सर्च करके करना है, वहाँ से नहीं आएगा। यहाँ पे लिखना है लोकल, ये आ जाएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अभी मैं इस वजह से नहीं कर रहा, मेरा ऑलरेडी ऑन है। हेलो ओके सो यहाँ पे हेलो हमारे पास काफ़ी टाइम लगे। जी जी हेलो, मुझे ये पूछना था कि जो स्टेप 3 है हाँ जी वो अगर आप थोड़ा जल्दी जल्दी रिपीट कर दें तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। आई एम फॉलोइंग यू वेरी properly, but step 3 you have narrated, explained in a very fast way, so some data is missing and I am quite new on over this work. ओके ओके So if you अच्छा can repeat this step 3 लॉगिन करने quickly. ओके ओके आई विल रिपीट, आई विल। स्टेप 3 में मैंने आपको क्या बताया हुआ, स्टेप 3 में आपने अपीयरेंस में जाना है लेफ़्ट साइड और थीम्स में जाना है। थीम्स में जाने के बाद ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा एस्ट्रा, ये यहाँ थर्ड पे आ रहा होगा। इसी अभी तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ना, इस तरह से आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा, लिखा होगा इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है। सेकंड प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। ऐड न्यू प्लगइन में जाने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है स्टार्टर और यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट प्लगइन आ रहा होगा इसको आपने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना। अभी ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इस वजह से एक्टिव आ रहा है, अदरवाइज़ आपका इस तरह से आ रहा होगा। क्लियर? जी जी ठीक है। इसके बाद आपने अपीयरेंस में जाना है और स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक करना है तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। जी जी तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने कोई बिजनेस वेबसाइट सेलेक्ट करनी है। थोड़ा सा टाइम लगता होता है इसको सिंक करने में टेम्पलेट्स को। अभी देखो ना सिंकिंग ऑफ हो गई है तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से आ रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे ना तो यहाँ पे लिखा आ रहा होगा सिंकिंग। जी जी तो यहाँ से आपके पास जो है ना अपने वेबसाइट सेलेक्ट कर लेना। जिस तरह से मैं यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पर क्लिक कर लेते हैं और आपके पास सारा टेम्पलेट आ जाएगा। द फर्स्ट थिंग इज़ डैट यहाँ से आपने लोगो अपलोड करना है। अपलोड फाइल पे क्लिक करना है, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड्स में मैं अभी लोगो अपलोड कर लेता हूँ कोई भी रैंडम एक, जिस तरह से मैंने लास्ट एक लोगो अपलोड बनाया था वाइटल मैक के नाम से, जो मैं ब्लॉग वेबसाइट अभी क्रिएट कर रहा हूँ आजकल इंटर्नशिप के अंदर भी। ये सिलेक्ट कर लेना। ये सिलेक्ट करने के बाद ये लोगो आ गया। लोगो को यहाँ से आप रिसाइज कर सकते हो। अभी फ़िलहाल लोगो इतना विजिबल नहीं है क्योंकि बैक एंड लोगो का चेंज नहीं है, लोगो हम दूसरा रख लेते हैं, ये वाला विजिबल नहीं है। लोगो हम रख लेते हैं यहाँ से, कोई विजिबल लोगो हो तो हम उसको चूज़ कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे लोगो आपका होना चाहिए रेक्टेंगल के अंदर, स्क्वायर में ना हो। ये ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर्स, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आ गया। यहाँ से हम कलर स्कीम ले लेते हैं। जिस तरह से ये ब्लू के अंदर है तो मैंने ब्लू कलर स्कीम सेलेक्ट कर ली। लोगों की विड्थ आपने जितनी रखनी है आप उतनी रख के कंटिन्यू, स्क्रॉल डाउन, कंटिन्यू, देन 2 मिनट्स आपकी पूरी वेबसाइट बन जाएगी। अब मुझे क्वेश्चन सिंक करें
और मैं यहाँ पे ओपन भी कर लेता हूँ आज सर की आपको क्लास सर अपने से जी सर मैं से आपको सिर्फ दिखाने के लिए वेबसाइट से मैं सिर्फ बनाई थी। इसके बाद बस मैं अभी वो देखता हूँ आप समी डोंट वरी समी मेरी बेसिकली स्टूडेंट है ऑलरेडी वो कोर्स के अंदर ज्वाइन है तो इसी वजह से आपको लग रहा होता कि समी क्वेश्चन सिंग कर रहा है उससे रिलेटेड तो इस वजह से ना वो क्रॉस से क्वेश्चन कर रहा है सर अच्छा आज तो मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मुझे भी थोड़ा सा मुझे बस 2 मिनट चाहिए, जैसे कि मैंने आपसे 2-3 दफ़ा रिक्वेस्ट की है। लोकल में मुझे वो मसला आ रहा है, इंस्टॉल नहीं हो रहा, कोई तो इशू वो नहीं कब वो मैं टाइम? करवा दूँगा कोई इशू नहीं है अच्छा तो ये कोर्स है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी हुआ है आज की क्लास फ्री ओरिएंटेशन क्लास है जिसके अंदर मैंने वेबसाइट अभी बन रही है तो विद इन 2 मिनट्स हमारी वेबसाइट बन जाएगी और ये कोर्स है बेसिकली अब इस कोर्स के अंदर मैं सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं वेब डेवलपमेंट नहीं करवा रहा सोशल मीडिया मार्केटिंग है वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट है एसईओ है ब्लॉगिंग है गेस्ट पोस्टिंग है एआई कंटेंट क्रिएशन एंड फ्रीलांसिंग है इसके साथ साथ 3 मंथ्स की इंटर्नशिप भी इंक्लूड है ठीक है जिसके अंदर आप अपनी सर एक मिनट में ऐसा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर लूँ इसके बाद मैं आपके जो है ना क्वेश्चन आंसर के जवाब देता हूँ ठीक है सो ये 4 मंथ का कोर्स है जिसके अंदर मैं 7 कोर्सेज करवा रहा हूँ मल्टी फ्रीलांसिंग कोर्स है मंथली फीस इसकी 5000 है ठीक है उसके बाद लाइफ टाइम मेंटोरशिप है अब लाइफ टाइम मेंटोरशिप में ये होता है कि वो स्टूडेंट्स जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया हुआ है वो भी मेरे से इन टच में रहते हैं क्योंकि एक ही ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर वो भी स्टूडेंट होता है जिसने कोर्स पास आउट कर लिया और वो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट भी आ रहा होता है उस ग्रुप के अंदर मैं 3 दफ़ा लाइव जाता हूँ हफ्ते में पुराने स्टूडेंट से भी पूछा जाता है कि कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हैं या न्यू क्लाइंट्स आप टारगेट कर रहे हो उनके कोई प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको मसला आ रहा हो तो आप वो प्रेजेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ जो नए स्टूडेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी क्यूए सेशन ले रहे होते हैं रेगुलर क्लासेस लैदा होती है क्यूएनए सेशन लैदा होती हैं मंडे से थर्सडे रेगुलर क्लासेस होती हैं और मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे क्वेश्चन आंसरिंग क्लास होती है 7:30 to 8:30 ठीक है उसके साथ साथ लाइव ग्रुप भी फैसिलिटी अवेलेबल है जिसके अंदर क्रॉस क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं एंड साथ ही साथ प्रीमियम थीम्स प्लगइन्स एआई टूल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं इंटर्नशिप इंक्लूड है जैसे 3 मंथ्स कंप्लीट होता है क्योंकि कोर्स के अंदर मैं फ्रीलांसिंग जो मैंने आप बताया ना 2 बिजनेस मॉडल सबसे पहले फ्रीलांसिंग और दूसरा वेबसाइट बना के सेलिंग 4 मंथ्स के अंदर मैं आपको सारा फ्रीलांसिंग से रिगार्डिंग तैयार कर रहा होता हूँ 7 स्किल्स के ऊपर और इंटर्नशिप के अंदर मैं आपको ये इसके ऊपर रेडी कर रहा होता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट्स बना के सेल आउट किस तरह से कर सकते हैं मतलब इसके बाद ये गुंजाइश नहीं होती कि ऑनलाइन लर्निंग ना हो हमारे से कोर्स का अब मुझे सर बताएं बिलॉग वेब पे हम जैसे ये बड़े जैसे लाइक मंडेला बेनज़ीर इनके मुतालिक भी लिख सकते हैं। हाँ ब्लॉग वेबसाइट में आप किसी से मतलब एक हमने नीच फाइनलाइज करनी होती है ब्लॉग से रिगार्डिंग मेरे ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर मैंने सीरीज़ अपलोड की है जो मेरी इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स के साथ कन्वर्सेशंस होती है ना जो इनको मैं ठीक है सिखा रहा हूँ वो मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड की हुई है अगर कोई कैंडिडेट कोर्स परचेज नहीं कर सकता या कोर्स की फ़ीस नहीं है उसके पास तो वो यूट्यूब से सीख ले ठीक है यूट्यूब के ऊपर मेरे ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल हैं लेकिन प्राइवेट लेक्चर्स नहीं है ये वो लेक्चर्स हैं जिसके अंदर मेरे स्टूडेंट्स के साथ कन्वर्सेशंस हुई हुई हैं बट घंटे घंटे के लेक्चर्स हैं अच्छा सर एक ही नीच के मतलब लिख सकते हैं या चेंज भी कर एक सकते नीच हैं? के ऊपर लिखें ज़्यादा बेहतर है मल्टीपल नीच के ऊपर नहीं लिखते हम सही ब्लेंडर नहीं करना एक नीच के ऊपर काम करके ना जिस तरह से यहाँ पे अगर आप जाओ तो यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिस तरह ये इंटर्नशिप की मेरी क्लासेस हो रही है अभी तक मैं तकरीबन 10-11 क्लासेस दे चुका हूँ उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं ये सारे जो है ना अब मैं एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स के साथ कन्वर्सेशंस होती है ना आप इस बात का अंदाज़ा ये लेक्चर्स दे के इस बात का अंदाज़ा जज कर सकते हैं मैं किस तरह से स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ ठीक है सही अगर किसी को अभी भी कोई शक की गुंजाइश है तो वो ये सारा यूट्यूब चैनल देख हेलो सकता है हेलो हेलो जी हेलो जी मैं आपका गुड नेम क्या है? उज़ैर उज़ैर वेयर फ्रॉम यू आर कराची और लाहौर? आई एम फ्रॉम लाहौर अच्छा आई एम फ्रॉम एक्चुअली हैदराबाद. I माशाल्लाह could be very much interested in attending your physical classes, but compulsion is this. अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम बट एक टाइम पे एक क्वेश्चन जी जी आप पूछ रहे थे आप बोलें हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अभी मैं हैदराबाद से हूँ तो मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकता हूँ आपकी, अदरवाइज तो फिजिकल क्लासेस में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ. लेकिन जिस तरह से मैं फिजिकल सिखा रहा होता हूँ उसी तरह से मैं ऑनलाइन सिखा रहा हूँ
और ऑनलाइन के अंदर स्टूडेंट्स को पता क्या बेनिफिट है, ऑनलाइन के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स के पास लाइफ टाइम मेंटरशिप फिजिकल में भी होती है, लेकिन ऑनलाइन वाले लाइफ टाइम मेंटरशिप को ज़्यादा गौर से देखते हैं। अब कोर्स करवाने का मकसद ये है कि 4 मंथ्स का कोर्स है, अगर कोर्स करते हुए स्टूडेंट को 6 या 7 मंथ भी लग जाते हैं तो एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं होती इस चीज़ की, जस्ट 4 मंथ की फॉर्मेलिटी फ़ीस है, उसके बाद लाइफ टाइम मेंटरशिप है। ठीक है, और साथ ही साथ कोर्स इस तरह से, लेक्चर डिलीवरी किस तरह है। अब मंडे से थर्सडे तक जो होते हैं ना लेक्चर्स आपके एलएमएस के ऊपर होते हैं। एलएमएस वेबसाइट पे इंस्टॉल है, वो सारे प्राइवेट लेक्चर्स होते हैं। अब वो जो लेक्चर्स होते हैं ना वो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हैं, ठीक है, मतलब वो रिकॉर्ड हो गए मेरे लेक्चर्स, ठीक है, हर 3 महीने में लेक्चर्स अपडेट कर रहा होता हूँ। अब जैसा 4 डेज अ वीक रिकॉर्डिंग सेशन क्वेश्चन क्यूरीज होंगे उनको समझने में, मतलब कुछ चीज़ें रह जाएंगी, कुछ चीज़ समझ नहीं आएगी, उनको क्लियर करने के लिए लाइव सेशंस होते हैं। मंडे वेडनेसडे एंड हर एक दिन छोड़ के एक लाइव सेशन होता है, ठीक है, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे फिर सैटरडे। तो लाइव सेशंस में क्या होता है, जो भी कैंडिडेट्स के क्वेश्चन या क्यूरीज होती हैं वो लाइव सेशंस में आते हैं, अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं कि सर हमें यहाँ से समझ नहीं आई, आप यहाँ से रिपीट कर दें, या हम ये जिस तरह से आपने इम्प्लीमेंट किया हमसे वैसे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, एरर्स आ रहे हैं। तो लाइव सेशंस के अंदर मैं एरर रिजॉल्व कर रहा होता हूँ, साथ साथ ग्रुप के अंदर भी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। तो बेनिफिट ये है कि अब लेट्स सपोज 4 मंथ का कोर्स है, आपका कोई बीच में गैप आ गया, कोई भी इवेंट आ सकते हैं या कोई भी है, तो जहाँ से आपने छोड़ा होता है ना आप वहीं से स्टार्ट करते हो, ठीक है, ये इसी वजह से लाइफ टाइम मेंटरशिप होती है। अच्छा सर, जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें हम 4, 3, 4, 5 जो भी पेजेस जैसे अबाउट अस, कांटेक्ट अस, तो हमें वहाँ पे एडिट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, या बस ऑलरेडी बने बनाया वही छाप देते नहीं, हैं? आप एडिट कर सकते हैं उनको। ये भी देखो ना, ये वेबसाइट बन गई हुई है मेरी, यहाँ पे व्यू वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो पूरी वेबसाइट बन गई हुई है। अब जैसे इसके अंदर मैंने क्या करना है, इमेजेस चेंज करनी है और पिक्चर्स, डैशबोर्ड में जाना है, डैशबोर्ड में जाने के बाद मेरे पास सारे पेजेस आ रहे हैं। अब कोई नया पेज भी ऐड करना है ना, मैं यहाँ से कर सकता हूँ, कोई क्लाइंट की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है। ये देखो ना, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस और सर्विस पेज, ये 4 पेज तो मैंडेटरी होते हैं। इसके अलावा ये प्राइवेसी पॉलिसी बाय डिफ़ॉल्ट है। एडिट करना है, एडिट पे क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करना है, तो यहाँ पे आपके पास सारा एडिटेबल पैनल है, ठीक है, इसको आप जो है ना वो एडिट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। यहाँ से आपने टेक्स्ट एडिट करना है, इस पर डबल टैप करके योर ऑन टेक्स्ट, चैट जीपीटी से आप रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। उसके अलावा बैकग्राउंड पिक्चर्स चेंज करनी है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड पिक्चर भी चेंज कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, कोई भी पिक्चर लगा सकते हो, कोई नया मॉड्यूल ऐड करना है तो वो कर सकते हो। अब वो एक सारा प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप करके। अब ये तो मैंने आपको जो प्रोसेस बताया ये रैपिड प्रोसेस है, मेरी जो क्लासेस हो रही होती हैं उसके अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप करके चीज़ें बता रहा होता हूँ। सबसे पहले मैं स्क्रैच से वेबसाइट बनाना स्टार्ट करवाता हूँ कि एक एक एलिमेंट के ऊपर हम जैसा होम पेज अलहदा बनाते हैं, पहले हीरो सेक्शन बनता है, सर्विस सेक्शन, कॉन्टैक्ट अस, उसके अलावा क्लाइंट एरिया, टेस्टिमोनियल, फिर बाद में मैं बनी बनाई वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि उनको कोई बनी बनाई वेबसाइट को एडिट करना हो तो मुश्किल ना हो, इसके अंदर कोई ऐड मॉड्यूल करना तब भी मुश्किल ना हो। क्लियर? अब मुझे बताएं क्वेश्चन द क्यूरीज हैं। काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं और इंशाल्लाह योर वे ऑफ टीचिंग इज़ वेरी इम्प्रेसिव, इट हैज़ brought everything to me very clearly इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी सारी क्लासेस प्रैक्टिकल होंगी, कोई भी इसके अंदर थ्योरीज नहीं होती, एवरीथिंग शुड बी प्रैक्टिकल। ओके जी, क्योंकि ये तो देखो ना, ये स्किल बेस्ड काम है और इसमें जितना प्रैक्टिकल होगा और असाइनमेंट्स होंगी तो उतना हमारा स्किल बेहतर होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो स्टूडेंट्स को मैं करवा रहा होता हूँ, आप स्टूडेंट लाइफ टाइम मेंटरशिप सर ये इंटर्नशिप फ्री है? डबल माइक ऑन किया हुआ है, इनाम डबल माइक ऑन किया हुआ है। पूरा नहीं होगा? इंटर्नशिप फ्री होती है। इंटर्नशिप के अंदर मैं रेगुलर बेसिस पे क्लासेस दे रहा होता हूँ। जी अरसलान, जी क्वेश्चंस? सर ये क्लास लेने के लिए, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? आपके पास लैपटॉप होना चाहिए पास, सबसे इम्पोर्टेंट लैपटॉप या सिस्टम है वो आपके पास होना चाहिए।
फिर आप ले सकते हो क्लासेस। तो ये मोबाइल पे अवेलेबल नहीं है? मोबाइल फ़ायदा नहीं है, देखो क्लासेस आप ले लोगे, प्रैक्टिस नहीं जी करोगे तो कोर्स फजूल है फिर। जी ठीक है, वो करने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। जब तक आप सीख रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो कोर्स सीखना फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, सिर्फ क्लासेस देख के जो है ना वो सीखा नहीं जाता, इम्प्लीमेंटेशन जी करके सीखा जाता है। थैंक यू। सर मैं तो स्क्रीन शेयर ये किस चीज़ का क्या मतलब कुछ थोड़ा एक एक कर करके, दें? एक एक करके। जी जी, आप पहले बोलें ज़रा लेकर, आप क्या कह रहे थे, बीच में कुछ कह रहे थे? नहीं सर, आपने बता दिया था। ठीक है, अच्छा आप क्या कह रहे थे? आप रहमान जी क्या कह रहे इन्होंने थे? कहा था ये किस चीज़ का कोर्स है? ये बेसिकली एक मल्टी फ्रीलांसिंग कोर्स है, एआई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसके अंदर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ 7 डिफरेंट स्किल्स के ऊपर, जिसके अंदर जी आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, एसईओ, ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, एआई कंटेंट क्रिएशन एंड फ्रीलांस। अब स्टूडेंट मुझसे ऐसे कहते हैं सर मैं एक ही कोर्स करना चाहता हूँ। देखो एक कोर्स करने का फ़ायदा कोई नहीं है। अगर आप वो जी वेबसाइट बनाना जानते हो और उसको रैंक करना नहीं जानते, तो वो वेबसाइट किसी काम की नहीं। अगर आप सिर्फ क्लाइंट को वेबसाइट बना के दोगे ना, वो चला जाएगा वेबसाइट लेके। उसको जी रोक के रखना है क्लाइंट को। रोक के कैसे रखा जाएगा? क्योंकि उसको बाद में बताया जाता है सर आपने एसईओ भी तो करवानी है। जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मैं उसको सारी सर्विसेज दे रहा होता हूँ। ये सारी सर्विसेज एक बिजनेसमैन को चाहिए होती हैं। एक बिजनेसमैन को प्रमोशन चाहिए होती हैं अपने बिजनेस की, एक वेबसाइट चाहिए होती है जिसके ऊपर सारी अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स वगैरह, क्योंकि इसके अंदर मैं सिर्फ बिजनेस वेबसाइट बनाना नहीं सिखाता, इसके अंदर मैं बिजनेस वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट और ई कॉमर्स वेबसाइट, और उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज़ किस तरह से किया जाता है। ऑप्टिमाइज़ करने के बाद आपने उसके ऊपर आर्टिकल किस तरह से लिखना है ऑर्गेनिक ऑडियंस के लिए, ठीक है, ताकि ऑर्गेनिकली गूगल से भी आपके पास सर्चेज आएँ, ट्रैफिक आए, ट्रैफिक आ जाता है उसको, यूज़र्स आएँ। फिर गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट पोस्टिंग किस तरह से आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग लेनी होती है, क्योंकि जब आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है ना, तो आपको खुद ब खुद गेस्ट पोस्टिंग की रिक्वेस्टें आने लग जाती हैं। एंड आफ्टर डैट एआई कंटेंट क्रिएशन, जिसके अंदर वीडियो एड्स किस तरह से बनाई जाती हैं। उसके लिए आज मैं बेसिकली थोड़ा जल्दी जल्दी इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने 1 घंटे के अंदर आपको सारी चीज़ें बतानी हैं। अदरवाइज़ मैं बहुत स्लो बोल रहा होता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करके। आप मेरी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी देखोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा। और साथ ही साथ फ्रीलांसिंग, एआई कंटेंट क्रिएशन में एआई के थ्रू वीडियो एड्स किस तरह से बनाई जाती हैं, वॉइस ओवर किस तरह से बनाए जाते हैं, उसके साथ साथ आपने जो है ना एनिमेटेड वीडियोस के साथ बनानी है ये चीज़। एंड फ्रीलांसिंग के अंदर आपने फाइवर के ऊपर आपने ऑप्टिमाइज प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट करनी है। सर मैं स्क्रीन शेयर करूं? जी जी सर, मैं स्क्रीन शेयर करूँ। जी सर। आप के बारे में बता रहे, तो ई कॉमर्स के बारे में भी ये ई कॉमर्स की मैं वेबसाइट क्रिएट करना बताता हूँ कि आप अगर आप के पास क्लाइंट आया ई कॉमर्स का, तो वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है, वो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ इसके अंदर। मीन शॉपिफाई वगैरह। शॉपिफाई नहीं, शॉपिफाई मैं इसके अंदर सिखा नहीं ना। रीज़न बिहाइंड दी, शॉपिफाई ना एक एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग ओ ई कॉमर्स के लिए। अब शॉपिफाई की जो है ना मंथली पेमेंट्स होती हैं, $35 लिया जा रहा है, $15 से $25 से $35-40 लिया जा रहा हो, तो मंथली जो आपने पे करना है उसको, उसके साथ आपकी जितनी भी सेल्स आ रही हैं उसका कमीशन लाता है उसके अंदर, ठीक है। और अगर आप साल का निकालो, साल का आप कम से कम भी लगाओ ना, $300-350 दे देते शॉपिफाई। दूसरी तरफ वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस के लिए होस्टिंग डोमेन चाहिए होती है। होस्टिंगर की अच्छी होस्टिंग $35 में 1 साल के लिए मिल जाती है, और उसके ऊपर आप ई कॉमर्स के अलावा बिज़नेस वेबसाइट भी बना सकते हो, ब्लॉग वेबसाइट भी रन कर सकते हो। उसके साथ साथ आप उसके अंदर जो है ना वो बिज़नेस वेबसाइट भी, जितनी मर्जी वेबसाइट, 100 वेबसाइट्स बनाने की उसके अंदर अलाउमेंस होती है। तो जहाँ पे $35 के अंदर मल्टीपल वेबसाइट और उसके अंदर वर्डप्रेस भी बनाना, उसके भी कोई चार्जेस नहीं है, और दूसरी तरफ मंथली पैसे देने हैं शॉपिफाई को, तो ज़्यादा बेहतर वर्डप्रेस। और ऐड भी चलाना है सर। एडवर्टाइजमेंट एक होता है, स्क्रीन शेयर है मेरी? हाँ स्क्रीन शेयर है। एक होता है ऐड के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करना, एक होता है ऑर्गेनिक। मैं दोनों चीज़ों से बताता हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू किस तरह से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है बिजनेस के लिए, और दूसरी तरफ एसईओ के थ्रू आपने ऑर्गेनिक सेल किस तरह से लानी है, ठीक है। तो सर फेसबुक में ऐड मैनेजर कहाँ पे मिले, कौन से पेज पे मिलेगा? ये पूरा
पूरा प्रोसेस मैंने इस कोर्स के अंदर बताया हुआ है। फर्स्ट मंथ आपका इसी के ऊपर होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ। वर्डप्रेस के बारे में बता रहे हैं। अभी आज की क्लास वर्डप्रेस के ऊपर ही है। सर मैंने हाँ, स्क्रॉल डाउन ये करो क्वेश्चन है स्क्रीन, सर। सभी स्क्रॉल डाउन करो स्क्रीन। सर वर्डप्रेस में क्या क्या जाता है? वर्डप्रेस के अंदर मैं कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें करवा रहा हूँ, वर्डप्रेस के अंदर मैं आपको सिखा रहा हूँ स्क्रैच से वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है A to Z। उसके अलावा बनी बनाई वेबसाइट्स के ऊपर काम किस तरह या प्रीमियम थीम्स प्लगइन, कोई भी प्रीमियम थीम या प्लगइन चाहिए होता है मैं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देता हूँ। साथ ही साथ बिजनेस वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है, ई-कॉमर्स और ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है, समी इंटरनेट स्लो आ रहा है काइंडली, मैं आपकी चेक कर लूँगा समी। परसों भी क्लास होनी है फर्स्ट टाइम, आप उसके अंदर आ जाना क्योंकि अभी आपका इंटरनेट माइट भी शायद स्लो आ रहा है जिसकी वजह से आपकी आवाज़ भी लेट आ रही है। समी इंटरनेट स्लो आ रहा है, मुझे वेबसाइट अटक अटक के नज़र आ रही है। सर बस सर ये बता रहे थे जो ऊपर सर ये कैसे खत्म होगा? आपके ऊपर ना पैडिंग आई हुई है, मार्जिन, सॉरी मार्जिन आपने दिया हुआ है। जो फर्स्ट आपका है ना कंटेनर, एलिमेंटर पे जाओ, चेक करो आपके फर्स्ट एलिमेंट में मार्जिन है कि नहीं है, उसको ख़त्म करो। तो सही परसों से दिखा लूँगा आपको, मंडे वाले दिन। मंडे वाले दिन दिखा देना, ठीक है, इंशाल्लाह आई विल रिजॉल्व। भाई मैंने पूछना था ये क्यों क्लास कितने दिन होती है भला? क्योंकि आपने बताया था 4 दिन क्लास होती है और 3 दिन लेक्चर होता है, लेकिन टाइमिंग नहीं कोई पता लग रही। पहले 2 दिन हुई है शाम टाइम, अब 2 दिन हो गए हैं सुबह टाइम हो रही है। नहीं, मेरी जो फर्स्ट टाइम क्लासेस होती है ना वो इंटर्नशिप की होती हैं। इंटर्नशिप स्टूडेंट होते हैं उसके अंदर जो 3rd मंथ के होते हैं, ठीक है। और जो रेगुलर कोर्स की है ना टाइमिंग्स, मंडे से थर्सडे आपके पास LMS के ऊपर लेक्चर्स होते हैं। LMS के ऊपर जो लेक्चर्स होते हैं ना वो होते हैं रिकॉर्डिंग लेक्चर्स। 1 मिनट, संडे की भी क्लास है? 1 मिनट सलाम। मंडे से थर्सडे तक जो लेक्चर्स होते हैं ना वो रिकॉर्डिंग सेशंस होते हैं, वो आप किसी भी टाइम लेक्चर ले सकते हो। आप रिकॉर्डिंग सेशंस हैं, क्वेश्चन या क्यूरीज होंगे इनको क्लियर करने के लिए, उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे गूगल मीट पे क्लास होती है, जो लिंक शेयर कर दिया जाता है। उसके अंदर स्टूडेंट्स आते हैं, अपनी क्वेश्चन या क्यूरीज को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 लाइव क्लासेस हैं, Q&A क्लासेस और 4 रेगुलर क्लासेस हैं। जी ठीक हो गया, क्लियर हुआ? 7:30 से 8:30 होती है क्लास शाम को, लाइव क्लास। ठीक, क्लियर हो गया, ठीक है। आप बताओ अरसलान क्या कह रहे थे? तो काफ़ी क्लियर हो गया, बहुत कुछ क्लियर हुआ। थैंक यू, ओह नाइस। एनी टाइम जी। अरसलान के क्वेश्चन से आप पूछ रहे थे बीच में। सर ये संडे के दिन भी आपकी क्लास होती है? नहीं, संडे को यार ऑफ होता है, मुझे भी टाइम चाहिए होता है, तो संडे को क्लास नहीं होती। बाकी क्लासेस होती हैं। एक आज क्लास जिस तरह से सैटरडे को मैं एक ओरिएंटेशन क्लास करवाता हूँ और एक करवाता हूँ फ्राइडे को, जो मेरी लाइव क्लास ख़त्म होती है ना उसके बाद 8:30 से 9:30। ये 2 क्लासेस फ्री होती हैं जिसके अंदर जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको एजुकेट किया जाता है फ्रीलांसिंग के ऊपर, उनकी जितने भी क्यूरीज होती हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर वो पूछी जाती हैं, और साथ ही साथ उनको बिजनेस वेबसाइट के बारे में बताया जाता है और स्कोप ऑफ द स्किल बताया जाता है, जैसा से आज की क्लास के अंदर हमने बताया। ठीक है। जब कोई भी जो अकाउंट होगा वी हैव टू डिपॉजिट द रिक्वायर्ड अमाउंट मंथली वाइज, तो काइंडली ड्रॉप योर अकाउंट नंबर ऑन योर व्हाट्सएप। मैं अपनी व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देता हूँ, आपने मुझे नेम और ईमेल आईडी शेयर कर देना, ठीक है। फिर आपको जो है ना मैं अकाउंट डिटेल शेयर कर दूँगा, ठीक है। ठीक है, हाँ, मैं अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर। जी। चलिए, बाकी कैंडिडेट्स के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ लें, फिर मैं आपको इनरोलमेंट प्रोसेस बता दूंगा। कोई भी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है किसी भी टाइप का तो आप मुझसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं मल्टी फ्रीलांसिंग स्किल में काम कर रहा हूँ इस टाइम। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर मैंने स्टडी वो ई-कॉमर्स की वेबसाइट अब से शुरू करनी है बनानी। हाँ, तो लोकल WP पे दूसरा जो है ना वो वेबसाइट बनानी स्टार्ट कर दो समी, मंडे को मैं कैसे सकी वो बनने की, यहाँ से न्यू साइट पे से कैसे? ओके, सो लोकल WP पे जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ ना प्लस का आइकन बना हुआ है। जी सर। मैं एक स्क्रीन शेयर कर लूँ अपनी, जी फिर मैं आपको बताता हूँ।
ओके, सो यहाँ पे बेसिकली प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। क्लियर है सभी? स्क्रीन जी सर। विजिबल? जी सर। ठीक है, ये लोकल WP ऑन कर लेना है। यहाँ पे प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करना जी है, सर। क्रिएट अ न्यू साइट, डिटेल्स एंटर करनी है ई कॉमर्स की, तो यहाँ से आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बना लेनी है। ठीक है, दूसरी वेबसाइट बन जाएगी जिस तरह से ये बनी हुई है। जी ऐसे ही आज से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद फिर नहीं, ये जो वेबसाइट है ये ऑफलाइन वेबसाइट है। अब इसको भी ऑनलाइन किया जा सकता है, लोकल WP वेबसाइट को भी ऑनलाइन, जिस तरह से अक्सर क्लाइंट कहते हैं कि आप वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दें और फिर जो है ना हम आपको पे कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, लोकल WP के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं और यहाँ से उसको लाइव कर सकते हैं। ये देखो ना, लाइव लिंक यहाँ पे अवेलेबल होती है, इसकी पूरी सेटिंग्स होती हैं, तो वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा जिस तरह से लाइव लिंक किस तरह से किया जाता है, अकाउंट क्रिएट किया जाता है, फिर ये वेबसाइट लाइव हो जाती है। बट जब लाइव तब तक है जब तक मेरा लैपटॉप ऑन है, क्योंकि मेरा लैपटॉप उस वक्त जो है ना होस्ट बना होता है और वो ऑनलाइन कनेक्ट हो जाता है। एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ये आगे जाके बताऊंगा, डोंट वरी। मैं सर यहाँ पे सर आपने डेमो भी सेट किया हुआ है बिजनेस वेबसाइट, ये वेबसाइट्स बनी हुई हैं, जैसे कोई भी स्टार्ट कर लेने में से उसको सारी बाद में ये वेबसाइट्स ऑलरेडी बनी हुई हैं। जैसे अभी मैंने वेबसाइट बनाई है, उसका नाम क्या रखा है, वाइटल मैन। दूसरी वेबसाइट बनाओगे उसका नाम मैंने रखा हुआ था ई कॉमर्स। इस तरह से यहाँ मल्टीपल वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। ये सर मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करके न्यू सर वेबसाइट। ये तो क्लियर हो गया सर, ये तो क्लियर हो गया। हाँ, अब पूछो। मैं वो जैसे कि आपने सर यहाँ ई कॉमर्स भी लिखा हुआ है बनाई है और सर ये वाइटल की भी, हाँ। जैसे कोई भी करके उसे सर एडिट कर सकते हैं, किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हो, किसी भी टाइप की। ये सारे वर्डप्रेस लैदा इंस्टॉल हुए हैं। ठीक है। अच्छा उजैर साहब, एक दूसरी बात, एक सवाल इधर जी किसी दोस्त ने पूछा और बिल्कुल ये लिखा हुआ इधर आया और मैं समझता हूँ ये सवाल हम सब से रिलेटेड है कि जो बिगनर्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल कि हमने ये सारा स्किल आपकी क्लासेस से सीख लिया, तो फाइवर पे बिगनर्स को बिजनेस मिलने के कितने चांसेस होते हैं? अब इसमें जो है ना क्वेश्चन जी, अब फाइवर के ऊपर जो होता है ना, नॉर्मली जो बिगनर होता है उसको इतनी जल्दी क्लाइंट नहीं मिलता होता, क्योंकि जब मैंने फाइवर पे काम किया था तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 2 महीने लगे थे पहला क्लाइंट अचीव करने में। तो 2 महीने तक फ्री नहीं बैठे होना होता। फाइवर के अलावा जैसे ही आपका फर्स्ट मंथ कंप्लीट होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसी वजह से मैंने फर्स्ट पे रखा हुआ है। सोशल मीडिया मार्केटिंग कंप्लीट होते मैं आपको बता देता हूँ, आप लोकल क्लाइंट हैंड करो पाकिस्तान में। वो लोकल क्लाइंट किस तरह से, जैसा मैं बताता हूँ, ज़मीन.com, OLX, स्पार्कफील्ड। अब ज़मीन.com का जो डीलर है ना, वो ज़मीन.com का प्रीमियम अकाउंट होता है ना, उसके ऊपर अपनी मार्केटिंग कर रहा है। वो अकाउंट आता है तकरीबन 24 लाख का। तो मैं कहता हूँ कि एक वो बंदा जो 24 लाख रुपये अपनी मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, उसको आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का प्रपोजल शेयर करो। ठीक है, तो एक दिन में मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 15 से 20 कॉन्टैक्ट्स को इंडिविजुअली टारगेट करते हैं और एक मंथ के अंदर तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 600 क्लाइंट को टारगेट किया जाता है इंडिविजुअली। और उन 600 में से रिप्लाई लाजमी आते हैं जब वो देखते हैं ना कि हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादा अच्छी लीड्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू ज़मीन.com, तो वो इंटरेस्ट शो करवाते हैं। उनके साथ एक मीटिंग सेट की जाती है, फिर उनको डिटेल में बताया जाता है, तो वो आपका क्लाइंट बन जाता है। तो 2 महीने के अंदर वहाँ पे वो क्लाइंट फिर आपका पोर्टफोलियो बन जाते हैं, जो उनके पेजेस रेडी कर रहे होते हैं। और वो जैसे कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं, उनसे हम कहते हैं कि सर आप ऐसा करें, हमें फाइवर पे पेमेंट करते हैं। और फाइवर पे जब वो हमें ऑर्डर कर देते हैं, तो फाइवर की नज़र में जब आपके ऑर्डर्स आने लग जाते हैं ना, फिर पहले ही क्लाइंट आपका आता है और वो आपको 5 स्टार रिव्यूज़ है, तो आपकी प्रोफाइल अप हो जाती है, रैंकिंग में आ जाती है। तो इस तरह से फाइवर की प्रोफाइल को रैंक किया जाता है, ठीक है, इनडायरेक्टली वे में, क्योंकि नॉर्मल वे में बहुत टाइम लग जाता है हमें फाइवर की प्रोफाइल को रैंक करने में। तो ये होता है एक तो जेन्युइन। दूसरे लोग क्या कहते होते हैं, वो लोग करते हैं फेक ऑर्डर्स। हम यहाँ पे फेक ऑर्डर्स नहीं करते, हम जेन्युइन ऑर्डर्स पे काम कर रहे होते हैं। अक्सर आप लोगों ना फाइवर की प्रोफाइल्स को फेक ऑर्डर्स के थ्रू भी रैंक किया जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैं इसी तरह स्टूडेंट को कहता हूँ लोकल क्लाइंट, और लोकल क्लाइंट में ज़्यादा पोटेंशियल है एज़ कम्पेयर टू फाइवर। और 3 क्लाइंट्स भी हो ना सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो अच्छे पैसे बन रहे होते हैं। बाकी क्लास एंड होने वाली है, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। ऑटोमेटिकली बंद होने लगी है।